Assalamu alaikum everyone and welcome you all to the JK Life Science Academy. This will be our lecture number 28 and this will be the last lecture from the human genetics. From human genetics we have already discussed that there will be three important topics from the human genetics. One is the pedigree, another is the somatic cell hybridization, and third one was the Lord-Sukot test. I am not going to discuss the Lord-Sukot test, the reason being the Lord-Sukot test does not have the practical application because it requires very large sample that is not possible in case of the humans. So, it does not have the practical application, it will just tell you percentage of linkage and percentage of unlinkage between the genes. So, we are here, nobody is going to ask, no one from the CSIR, no one from the other exams, no one is asking question from the Lord-Sukot. It has significance in the, we can say, in the statistics, but here it is not going to, if you leave that part, it is not going to affect you. So, here another important topic that we are discussing today is the somatic cell hybridization, that is very important after the pedigree analysis, or we can say it's also known as the Synteny testing, जिसको हम बोलते हैं. सिंटेनी टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, हम दो न्यूक्लियाइज को फ्यूज करवाते हैं, एक ह्यूमन न्यूक्लियाइज को और ह्यूमन रिलेटेड स्पीशीज को, लाइक आप मंकी का ले सकते हो, आप चंपैंजी का ले सकते हो, दे बिलोंग टू आवर रेस. सो आप यहाँ का एक न्यूक्लियाइज, उनका न्यूक्लियाइज ले लो और इसको फ्यूज करवाओ माइस के न्यूक्लियाई के साथ. ये माइस की सेल है, ये माइस का न्यूक्लिया और ये ह्यूमन का न्यूक्लिया है. जब आप इनको फ्यूज करवाओगे, फ्यूजन कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ फ्यूजोजेंस लाइक पॉलीएथिलीन ग्लाइकास, सैंडी वायरस यूज करते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉक्स देके कहीं ना कहीं कई सारे तरीके हैं जो आप यूज कर सकते हो और जिनसे आप दो सेल्स को फ्यूज करवा सकते हो. अब एक बार आपने जब दोनों न्यूक्लियाइज को फ्यूज करवाया तो यहाँ पे एक हेटेरो कैरियन बनेगा. हेटेरो इसलिए क्योंकि इसमें दो डिफरेंट न्यूक्लियाइज प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हेटेरो कैरियन बोलते हैं और इसको हम सिन कैरियन भी बोलते हैं. अब इसमें माइस का भी न्यूक्लिया है और ह्यूमन्स का भी न्यूक्लिया. अब कंसेप्ट यहाँ पे क्या है? कंसेप्ट यहाँ पे ये है, जब फ्यूजन होता है बिटवीन अ ह्यूमन न्यूक्लियस एंड अ माइस न्यूक्लियस, ह्यूमन्स के कुछ जीन्स रैंडमली लॉस हो जाते हैं. The mechanism, there is no well known mechanism. कैसे होता है? There is no well known mechanism available. थोड़ा सा अगर इसके बारे में डिटेल्ड है वो हम डिटेल करेंगे, जब डिस्कस करेंगे इन डिटेल, जब हम मॉलिक्यूलर पार्ट लेंगे, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, वहां पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं. लेकिन एज सच देयर इज नो सच मैकेनिज्म अवेलेबल जो आपको कहेगा कि क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है. ठीक है. अब ये कंसेप्ट क्या है कि जब हम माइस न्यूक्लियाई को फ्यूज करवाते हैं ह्यूमन न्यूक्लियाइज के साथ, ह्यूमन्स के कुछ जीन्स रैंडमली लॉस हो जाते हैं, ह्यूमन्स के कुछ कंप्लीमेंट्स रैंडमली लॉस हो जाते हैं. ठीक है. और लॉस होने के बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद कुछ जो वहां पे बच जाते हैं उनको हम ग्रो करवाते हैं और हमारे पास एक सोमैटिक सेल बन के आती है. उस सोमैटिक सेल की अगर हम बात करेंगे उसमें कुछ जीन्स मिसिंग होते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि इसमें क्या होता है, कुछ जीन्स लॉस हो जाते हैं, कुछ कंप्लीमेंट्स, डीएनए कंप्लीमेंट्स लॉस हो जाते हैं और इसमें कुछ जीन्स की मिसिंग होगी. और इसी तरह कई सारे हमारे पास, इस तरह से कई सारे हमारे पास सोमैटिक सेल्स बन के आ सकती है, या जिसको ह्यूमन सेल लाइन्स हम बोलते हैं. ये कई सारी सेल लाइन्स आप ऐसे जनरेट कर सकते हो. तो क्या करना है, सिंपली ह्यूमन्स के न्यूक्लियाई को फ्यूज करवाना है माइस के न्यूक्लियाइज के साथ इन प्रेजेंस ऑफ द फ्यूजोजेंस. यहाँ पे हेटेरो कैरियन बनेगा. हेटेरो कैरियन के बाद जो यहाँ से सोमैटिक सेल क्लोन बन के आएगा उसमें कुछ जीन्स एब्सेंट होंगे, उसमें कुछ जीन्स के प्रोडक्ट एब्सेंट होंगे और इस तरह से आप कई सारी सेल लाइन्स यहाँ से जनरेट कर सकते हो. अब कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है, सिंटेनी टेस्टिंग क्या बोलता है? सिंटेनी टेस्टिंग आपको ये बोलता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जीन है ए बी सी और प्रोटीन है आपके पास, इफ यू हैव प्रोटीन 1 2 एंड 3, फॉर एग्जांपल अगर जीन ए लॉस हुआ किसी सेल लाइन में, ए जीन, क्योंकि लॉस जो होगा दैट विल बी रैंडम, लॉस विल नॉट बी सिलेक्टिव, इट विल बी रैंडम लॉस. अगर फॉर एग्जांपल इस सेल लाइन में जीन ए लॉस हुआ, जब आपने सेल लाइन 1 आपने जब ह्यूमन सेल लाइन 1 जब आपने काउंट की, सेल लाइन 1 में आपने देखा उसमें प्रोटीन 1 भी, उसमें प्रोटीन 1 एब्सेंट था, प्रोटीन 1 एब्सेंट था, प्रोटीन 1 जो है वो उसमें एब्सेंट था, प्रोटीन 2 जो है वो इसमें प्रेजेंट था और प्रोटीन 3 भी उसमें प्रेजेंट था. आप क्या कहोगे? आप ये कंक्लूड करोगे कि जो प्रोटीन 1 है उसका जीन जो है वो ए है, और हम कह सकते हैं जो ए प्रोटीन 1 है इसको एनकोड करता है ए जीन. क्यों?
क्योंकि जब ए जीन यहां से लॉस हुआ वहां से प्रोटीन 1 भी नहीं बना यहां पे, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर यहां से प्रोटीन 2 ह्यूमन सेल लाइन 2 ले लेते हो आप, ह्यूमन सेल लाइन 2 में सी एब्सेंट है, फॉर एग्जांपल सी यहाँ पे म्यूटेट है, ये रैंडम है, और यहाँ पे 1 भी बन रहा है और यहाँ पे 2 भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं बन रहा है, तो आप क्या कंक्लूड करोगे? आप कंक्लूड करोगे कि जो जीन प्रोडक्ट जो है प्रोटीन 3 जो है दैट इज प्रेजेंट ऑन सी, दैट इज प्रेजेंट ऑन सी जीन। सो Synteny testing is just establishing a correlation between presence and absence of chromosome with presence and absence of gene product. That is a simple concept that you have to use and you can solve your question in seconds. ठीक है? So let us move forward and take its statement. The statement is that upon in vitro culture of the hybrid cell, human chromosome complements, that is important, get lost randomly. So different hybrid cell lines will contain different human chromosomes because in different cell line different chromosomes get lost. ये concept है। और Synteny testing क्या करता है? It is establishing a correlation between presence and absence of human chromosome in each cell line with presence and absence of gene product in each cell line. ये क्या करता है? ये सेल लाइन्स को देखता है, जिस सेल लाइन में ये प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम को कोरिलेट करता है विथ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ जीन प्रोडक्ट। अगर प्रोटीन बन के आ रहा है, अगर प्रोटीन बन के नहीं आ रहा है, तो ये देख रहा है इस सेल में कौन कौन सा जीन मिसिंग है, उस चीज से ये आइडेंटिफाई करता है कि ये जो प्रोटीन है इसको ये जीन एनकोड करता है, या हम ये कह सकते हैं ये जो प्रोटीन है इट इज प्रेजेंट ऑन दिस क्रोमोसोम और दिस पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट अस ट्राई टू elaborate the Synteny testing by taking some questions from the previous year papers from CSIR. And the question here is that question number 1 that I saw, question is following results obtained in the human mice hybrid clone, find the location of gene product. आपको जीन प्रोडक्ट की लोकेशन फाइंड आउट करनी होगी। कई बार आपने ऐसे क्वेश्चंस वहां पे देखे होंगे, प्लस माइनस करके क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस देखने में बहुत ज्यादा डरावने लगते हैं, पता नहीं कैसे करना होगा, पता नहीं क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहते हैं कि चलो आगे चल लेते हैं, लेकिन आगे चलना जरूरी नहीं है, आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इट विल टेक यू हार्डली सेकंड्स टू आंसर, बस आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए। कंसेप्ट यही है, यू हैव टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम विथ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ जीन प्रोडक्ट। दो चीजों को देखना है, क्रोमोसोम को देखना है और जीन के प्रोडक्ट को देखना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। हमें बताना है फाइंड द लोकेशन ऑफ जीन प्रोडक्ट। जीन प्रोडक्ट, ये जो जीन का जो प्रोडक्ट है, जीन का प्रोडक्ट एंजाइम हो सकता है, जीन का प्रोडक्ट प्रोटीन हो सकता है, जीन का प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो सेल लाइन ए बी सी डी एंड ई, कई सारी सेल लाइन्स बन सकती है, मैंने आपको बताया, क्योंकि जो लॉस वहां पे होता है दैट इज रैंडम, दैट इज नॉट सिलेक्टिव, उस वजह से यहाँ पे कई सारी सेल लाइन्स बन सकती है, नो इश्यू। ए बी सी डी सेल लाइन आपके पास बने, जीन प्रोडक्ट प्लस है माइनस है, मतलब प्लस का मतलब बन रहा है, माइनस का मतलब नहीं बन रहा है। अब देखो कैसे करना है सॉल्व क्वेश्चन को, लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा दैट विल टेक यू हार्डली आई थिंक fraction of seconds to answer this complex question. Okay, now see जीन प्रोडक्ट ए आप देख रहे हो सेल लाइन ए में, पहले क्वेश्चन को पढ़ने की क्वालिटी अपने आप में डेवलप करो, क्वेश्चन को कैसे पढ़ा जाता है। सेल लाइन ए में जीन प्रोडक्ट ए प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन सा क्रोमोसोमल सेगमेंट प्रेजेंट है, क्योंकि वो उसी पे प्रेजेंट होगा, और जो यहाँ पे एब्सेंट है दैट मीन्स जीन प्रोडक्ट ए उस पे प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर वो उस पे प्रेजेंट होता फिर वो यहाँ पे प्लस नहीं दिखाता। जीन प्रोडक्ट ए सेल लाइन में जीन प्रोडक्ट यहाँ पे प्लस है, मतलब जीन प्रोडक्ट बन रहा है, कोई भी जीन प्रोडक्ट। इसमें 1p भी है, क्रोमोसोम नंबर 1 की शॉर्ट आर्म एंड q इज लॉन्ग आर्म, दोनों है, p भी है q भी है। क्रोमोसोम नंबर 2p और 2q दोनों एब्सेंट है, दैट मीन्स जीन प्रोडक्ट जो है इट इज नॉट प्रेजेंट ऑन p, ये यहाँ पे p पे भी प्रेजेंट है नहीं है, और ये यहाँ पे q पे भी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों एब्सेंट है। दैट मीन्स या तो ये जीन प्रोडक्ट p पे है या q पे है, या तो ये p पे है या 3q पे है, या यहाँ पे 5p पे है या 5q पे, दो
यहाँ पे और एक चीज रूल आउट हो जाती है 4p एंड 4q, क्योंकि ये दोनों एब्सेंट है तब भी यहाँ पे जीन प्रोडक्ट बन रहा है। अब हमें फाइंड आउट करना है इनमें से ये किस किस में प्रेजेंट है। अब हमें क्या क्या देखना है, हमें देखना है 1p 1q, हमें देखना है 3p 3q, हमें देखना है 5p एंड 5q। आगे चल लेते हैं। सेल लाइन 1 से हमें कंक्लूजन नहीं मिला, हम सेल लाइन 1 से कंक्लूड नहीं कर पाए। चलिए आगे चल लेते हैं, सेल लाइन 2 को ले लेते हैं, सेल लाइन बी को ले लेते हैं। बी सेल लाइन को अगर आप देखोगे इसमें यहाँ पे जीन प्रोडक्ट बन रहा है, नो इशू। ना यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 1p है ना 1q है, दैट मीन्स या तो ना तो ये 1p पे प्रेजेंट है ना तो ये 1q पे प्रेजेंट। 2p और 2q तो ऑलरेडी रूल आउट हो चुके हैं, इनको तो हमें देखना भी नहीं है आगे। 2p 2q छोड़ो, 3p और 3q दोनों यहाँ पे एब्सेंट है, फिर भी जीन प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है, दैट मीन्स या ना तो ये 3p पे प्रेजेंट है ना 3q पे प्रेजेंट है। अब 4p 4q तो ऑलरेडी पहली सेल लाइन में रूल आउट हो चुके हैं। अब आपके पास सिर्फ बचता है क्या, आपके पास बचता है 5p एंड 5q, और दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है और जीन प्रोडक्ट बन रहा है। अब सिर्फ दो में से आपको आइडेंटिफाई करना है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, या तो ये 5p पे होगा या तो ये 5q पे होगा। इस सेल लाइन से तो आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिली। अब अगर यहां से भी कंक्लूड नहीं कर पा रहे हो तो नेक्स्ट सेल लाइन को देखो। नेक्स्ट सेल लाइन को जब आप देख रहे हो, सेल लाइन सी को देख रहे हो, यहां पे ये जो जीन प्रोडक्ट है ये एब्सेंट है। अगर ये एब्सेंट है तो यहां पे इनको हमें नहीं देखना है। these things these chromosomes we have already ruled out. Now we have to look, we have to concentrate upon 5p and 5q. so यहां पे ये एब्सेंट है, यहां पे 5p एब्सेंट है लेकिन 5q प्रेजेंट है। दैट मीन्स अगर ये 5q पे होता तो यहां पे ये प्रेजेंट होता, क्योंकि यहां पे 5p एब्सेंट है और उस वजह से जीन प्रोडक्ट भी एब्सेंट है। कंफर्म हो रहा है जीन प्रोडक्ट इज प्रेजेंट ऑन 5p, 5q पे ये प्रेजेंट नहीं है। तो कितना सिंपल है ये क्वेश्चन कर लेना, उसके आपको फ्री में 4 मार्क्स CSIR जो है फ्री में आपको 4 मार्क्स देता है। कितने मार्क्स देता है? 4 मार्क्स आपको देता है। अब देखो लास्ट में मैंने कहा था मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको कि जिससे आप ये कर सकते। अब वो ट्रिक क्या है, देखो क्या करना होता है। यहां पे ऑर्डर देखो क्या है, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसा ही ऑर्डर फाइंड करो कहां पे है। ऐसा ऑर्डर आपको सिर्फ यहां पे मिलेगा, प्लस प्लस माइनस प्लस एंड माइनस। सीधे आप सीधे जाके आंसर कर सकते थे, आपको इतना करने की भी जरूरत नहीं थी। जो पैटर्न यहां पे जीन प्रोडक्ट का दिया गया होता, अगर आप वही पैटर्न यहां पे फाइंड आउट कर लेते आप सीधे आंसर पे जाते। लेकिन ये सिर्फ इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन यू हैव टू फाइंड ओनली अ सिंगल जीन प्रोडक्ट। अगर आपको सिर्फ एक प्रोटीन आइडेंटिफाई करना होगा, एक जीन की लोकेशन आइडेंटिफाई करनी होगी, तब आप ये ट्रिक इस ट्रिक से जा सकते हो, आंसर कर सकते हो। Sometimes examiner asks you for the multiple genes, for the multiple proteins. Now let us take the example of the multiple proteins. So the answer will be 5p will be the answer. Answer क्या होगा यहाँ पे? It will be 5. Is it p? Yeah, it's 5p. Let's move forward and take another question. The question is, following results obtained in the human mice hybrid cell line प्रेजेंस प्लस मतलब प्रेजेंट एंड माइनस मतलब एब्सेंट। जीन प्रोडक्ट ये है, ये सेल लाइन्स है, ABCD करके सेल लाइन्स है। यहाँ पे ये है क्रोमोसोम एब्सेंट और क्रोमोसोम प्रेजेंट, 1 2 3 यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर दिया गया है, आपको देखना है। अब देखो क्या करना है, देखो क्या करना है। जैसे जीन प्रोडक्ट P है, यहाँ पे मैंने अभी बताया था मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। प्रीवियस जो क्वेश्चन था दैट वाज फॉर द सिंगल जीन प्रोडक्ट, now it is for the multiple gene product, it is for multiple proteins. You have to find out the position of multiple proteins here. Now for example it is gene product is P gene product cell line A में बन रहा है, सेल लाइन B में नहीं बन रहा है, C में नहीं बन रहा है, D में बन रहा है, D में ये प्रेजेंट है, sorry it is not, you have to read question like this. Question is P gene product जो है it is present on cell line, yes, cell line 1, सेल लाइन D, सेल लाइन B में नहीं है, C में नहीं है और E में नहीं है। अब आपको P की लोकेशन फाइंड आउट करनी है, क्रोमोसोम नंबर 1 पे है, 2 पे है, 3 पे। आप जब देखोगे सेल लाइन A में, आप देख रहे हो सेल लाइन A में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है, क्रोमोसोम नंबर 2, जिससे कंफर्म होता है जो P है दैट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 2। अगर कहीं और पे है तो मुझे बताओ। P इज प्रेजेंट ऑन लोकेशन होगी फाइंड, P इज प्रेजेंट ऑन 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे P बन रहा है सेल लाइन A में, और सेल लाइन A का जब आप क्रोमोसोम, या दिस इज ह्यूमन क्रोमोसोम प्रेजेंट और एब्सेंट, क्रोमोसोम इसका चेक कर रहे हो, वहां पे देख रहे हो ना तो क्रोमोसोम नंबर 1 इसमें है ना तो क्रोमोसोम नंबर 3 इसमें सिर्फ क्रोमोसोम नंबर 2 है। तो अगर 2 है मतलब ये जो P है ये सिर्फ 2 पे होगा।
आगे चल लेते हैं, क्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। क्यू जो है ए सेल लाइन में ये नहीं बन रहा है, और ए सेल लाइन में अगर ये नहीं बन रहा है, इसमें ना तो 1 है ना तो 3 प्रेजेंट है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये जो क्यू है इट मे बी प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 1 और इट मे बी प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 3। यहां से तो इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगी, हम नेक्स्ट सेल लाइन को देख लेते हैं। अगर आप सेल लाइन बी में जाओगे, क्यू जीन प्रोडक्ट यहां पे बन रहा है और यहां पे क्यू जीन बन रहा है और यहां पे सिर्फ एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है, दैट इज क्रोमोसोम नंबर 1। दैट कंफर्म्स दैट क्यू इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 1। सो क्यू की पोजीशन फाइंड आउट होगी, दैट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 1। इसी तरह आर की पोजीशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। आर यहां पे प्रेजेंट है ए में, और आर ए में प्रेजेंट है, ए में सिर्फ 2 ही प्रेजेंट, दैट मीन्स आर बी कहां पे प्रेजेंट है, आर बी प्रेजेंट है 2 में, क्योंकि आप देख रहे हो सेल लाइन ए में आर बी हो सकता है, एक फ्रेगमेंट में कई सारे जीन्स हो सकते हैं, हो सकता है ये इसी फ्रेगमेंट में प्रेजेंट हो, इसी क्रोमोसोम पे, और क्योंकि क्रोमोसोम बहुत ही बड़ा होता है, क्रोमोसोम पे कई सारे जीन्स हो सकते हैं और कई सारे जीन्स कई सारे प्रोटीन्स को कोड कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि क्रोमोसोम नंबर 2 में पी जीन भी प्रेजेंट होगा, पी प्रोटीन का जीन भी प्रेजेंट होगा और आर प्रोटीन का जीन भी प्रेजेंट हो सकता है। कंफर्म हो गया। अब बचा आपके पास लास्ट, दैट इज एस। अगर आप देखोगे एस ए में भी बन रहा है, तो ए से आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिल रही है। सेल लाइन ए में भी एस बन रहा है और सेल लाइन ए में सिर्फ क्रोमोसोम नंबर 2 प्रेजेंट है, दैट मींस एस इज आल्सो प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 2। तो सिर्फ पोजीशन होगी P is present on 2, R is present on 2, Q is present on 1 and S is present on 2. Simple. I think it took hardly like minutes to discuss and to solve that question. ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन है। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इजी, फ्री में ये आपको वहां से दे रहा है CSIR, 4 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, आगे चल लेते हैं। Consider the following result of the human mice hybrid cell line. Find the position of gene A, B, C and D की पोजीशन आपको फाइंड आउट करनी है। ये CSIR का क्वेश्चन है। ह्यूमन सेल लाइन्स है, ह्यूमन सेल लाइन 1, 2 एंड 3, ह्यूमन क्रोमोसोम 1, 2, 3 अप टू 7 और जीन प्रोडक्ट A, B, C एंड D आपको पोजीशन फाइंड आउट करनी है। आप जी कंसेप्ट क्या रहेगा, कंसेप्ट रहेगा प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर विद प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ जीन प्रोडक्ट। चलिए देख लेते हैं। जीन प्रोडक्ट यहाँ पे A जो है, A यहाँ पे माइनस है, मतलब नहीं बन रहा है, और इस सेल लाइन में, सेल लाइन 1 में ना तो 5 है ना 6 है ना 7 है। ये कंफर्म हो रहा है ये जो A है कहीं ना कहीं या ये 5 पे प्रेजेंट है या 6 पे प्रेजेंट है या 7 पे प्रेजेंट है। 1, 2, 3 और 4 में तो ये प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो क्रोमोसोम नंबर 1, 2, 3 और 4 सेल लाइन A में ये चारों क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, तब भी जीन प्रोडक्ट यहां से नहीं बन रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये जो जीन प्रोडक्ट है ये 5, 6 और 7 पे है। आगे चल लेते हैं, कहां पे आइडेंटिफाई होगी, मतलब हमें सिर्फ अब देखना है 5, 6 और 7, forget about 1, 2 and 3 and 4. Now move forward and see, let us try to find its location. Move forward and you can see gene product A यहां पे बन रहा है किस सेल लाइन सेकंड में, और यहां पे 5, 6 और 7 में यहां पे 5 और 6 प्रेजेंट है, 7 एब्सेंट है, मतलब 7 में भी ये प्रेजेंट नहीं है। तो अब आगे चल लेते हैं, या तो ये 5 पे है या 6 पे है, अभी भी यहाँ पे 2 है। आगे चलो, आगे भी देख रहे हो जीन प्रोडक्ट बन रहा है और यहाँ पे 6 एब्सेंट है, तो कंफर्म हो रहा है ये 5 पे प्रेजेंट है। सो A की लोकेशन होगी 5, A विल बी 5, कंफर्म। नेक्स्ट सेल लाइन जीन प्रोडक्ट B को देखो, B को आप देख रहे हो तो यहाँ पे ये सेल लाइन 1 में ये प्रोडक्ट बन रहा है, और या इसका मतलब है ना तो ये 5 पे है ना 6 पे है ना 7 पे है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, या तो ये 1, 2 और 3, क्योंकि ये यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे भी ये प्रेजेंट है। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन नहीं है, आगे चलो, आगे चलो, यहाँ पे ये माइनस है, माइनस है मतलब ना तो ये 3 पे है, माइनस है मतलब ना तो ये 1 पे प्रेजेंट है ना 2 पे प्रेजेंट, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है। तो कहीं ना कहीं या तो ये 3 और 4, ये तो सारे पहले ही सेल लाइन में रूल आउट हो चुके हैं। अब या तो ये 3 पे प्रेजेंट होगा या 4 पे प्रेजेंट होगा। अगर आप आगे चलोगे आप देखोगे ये यहाँ पे बन रहा है, और बन रहा है यहाँ पे 3 प्रेजेंट है और यहाँ पे 4 एब्सेंट है, तब भी ये बन रहा है। कंफर्म दैट B इज प्रेजेंट ऑन 3, B की लोकेशन जो है दैट इज 3, क्रोमोसोम नंबर 3। आगे चलो, C यहाँ पे कहीं नहीं बन रहा है, C आप देख रहे हो ना तो सेल लाइन 1, 2 और 3, यहां से आप क्या कंक्लूड करोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां से आप खुद से कोई कंक्लूजन नहीं निकालोगे, आप सिर्फ ये कहोगे, एग्जामिनर ने एक ऑप्शन वहां पे रखी होगी आपके लिए, ऑप्शन ये होगी वहां पे C इज नीदर प्रेजेंट ऑन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन क्रोमोसोम्स पे C प्रेजेंट नहीं है, यही आपकी ऑप्शन होगी।
लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि ये कहाँ पे प्रेजेंट, ये कहीं और हो सकता है, ये क्रोमोसोम नंबर फॉर एग्जांपल 8, 9, 10 पे प्रेजेंट होगा। और फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सेल लाइन्स बन के आई, सोमैटिक सेल्स बन के आई, हमने इतने ही क्रोमोसोम्स एनालाइज कर पाए, हम इतने ही क्रोमोसोम्स देख पाए। ऐसा भी हो सकता है ना कहीं, क्योंकि हमारे पास जो सेल लाइन्स है दे आर रैंडमली यहाँ पे डिवीजन होता है, रैंडमली यहाँ पे जो है ह्यूमन क्रोमोसोम्स लॉस हो जाते हैं। तो उस वजह से हमारे पास जो क्रोमोसोम्स की इंफॉर्मेशन है वो है अप टू 7। तो फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम नंबर 9 पे प्रेजेंट है और हमारे पास 9 की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम कंक्लूड नहीं करेंगे कि इसकी पोजीशन कहां पे, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द CSIR. आई विल शो यू दैट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट स्लाइड. आई विल शो यू दैट, आई विल कम टू दैट क्वेश्चन. सो यू कैन नॉट कंक्लूड द पोजीशन ऑफ C हियर. सो वहां पे एक ऑप्शन दी गई होगी, CSIR पेपर में आपके पास एक ऑप्शन दी होगी दैट C इज नीदर प्रेजेंट ऑन 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. इनमें तो ये प्रेजेंट नहीं है, ये कंक्लूड कर सकते हो. अब D देखो, D की पोजीशन आप देख रहे हो, D हर किसी सेल लाइन में बन रहा है, हर किसी सेल लाइन में बन रहा है. आप देखो D यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे 3 एब्सेंट है, यहाँ पे 5, 6, 7. दैट मीन्स D ना 5 पे है, ना 6 पे है, ना 7 पे है. आगे चलो, D यहाँ पे अब हमें देखना है 1, 2, 3 और 4 को. D यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे 2 एब्सेंट है, 3 और 4. मतलब 3 और 4 भी खत्म. जब 3 और 4 भी खत्म, ये तो पहले ही खत्म हो चुके थे ये तीनों, अब ये भी खत्म हो गए, दूसरी सेल लाइन में ये भी खत्म हो गए. अब बचा आपके पास या तो ये 1 पे प्रेजेंट है या 2 पे प्रेजेंट है. आप नीचे देखो, यहाँ पे D बन रहा है और यहाँ पे 1 और 2 में से सिर्फ 1 प्रेजेंट है, 2 एब्सेंट है. अगर ये 2 पे होता तो यहाँ पे D नहीं बनता. दैट मीन्स ये कंफर्म हो रहा है D इज प्रेजेंट ऑन 1. सो D की लोकेशन होगी दैट विल बी क्रोमोसोम नंबर 1. इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो जीन प्रोडक्ट किस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है. लेट अस टेक द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन और सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन. दिस वाज CSIR 2017 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास होगा, बहुत सारी डिटेल लिख के दी गई थी, क्योंकि वो उतनी सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, तो डिटेल्स आप खुद से पढ़िएगा. वो बस दैट दोज टाइप्स ऑफ डिटेल्स आर जस्ट to take your, to consume your time. If you have concept, forget about the details, don't go to the details, just look at the question and put the answer. It will take you seconds, otherwise you will go and read and read and read and you will end up with nothing. Okay, so they are just to show you that this is very tough question, this is sort of complex question, you can't do this, you can't just it is out of your reach. Don't forget about those things, don't be worried about those such type of things. Okay, so just focus over our concept and you can answer. The question was in the CSIR, question was in the 2017. The question was cell line दी गई है, this is the presence and absence of gene product with the presence and absence of, yeah, this was in this question they talked about the monkey chromosome. I already told you in synteny testing we can use any type of humans as well as related to the humans. Like chimpanzee, like monkeys, we can use their nuclei, we can fuse those nuclei with the mice nuclei. Okay, here in this case they have used the monkey chromosomes and they are trying to find out the position of gene. So concept is that you have to establish a relation between presence and absence of chromosome with presence and absence of gene product. That concept you have to use and you will get the answer. Now see, cell line A, B, C and D. Cell line A, if you look at the cell line A, you can see here presence and absence of gene product. Gene product A is present here in the cell line A, and in the cell line A chromosome number 1, 2, 3, 4, 5, 6 except chromosome number 6 and except chromosome number 8, all the chromosomes are present. तो यहाँ से हम कंक्लूड नहीं करेंगे कि जीन जो है किस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है. तो हम आगे चल लेते हैं. जब हम आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा B जो है B, आप यहाँ पे B देखोगे, B सेल लाइन B में जीन प्रोडक्ट जो है प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ जीन प्रोडक्ट, आप क्या करोगे, B यहाँ पे प्रेजेंट है और B अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, ऑलरेडी ये दो चीजें हमारे पास रूल आउट हो चुकी है. 6 रूल आउट हो चुका है, 8 आल्सो इज रूल आउट. नाउ द लास्ट थिंग हमारे पास जो बच के अभी आ रहा है दैट इज B. सो B में भी इधर प्रेजेंट ऑन 1, 2, 3, 4, 5 या 9 और 10 पे. अब आगे चलो, यहाँ पे B प्रेजेंट है और यहाँ पे एब्सेंट है, मतलब 1 पे भी ये प्रेजेंट नहीं है. अब या तो ये 4 पे भी प्रेजेंट नहीं है और 8 तो ऑलरेडी रूल आउट हो चुका है, 10 भी रूल आउट हो चुका है, 10 भी एब्सेंट है. आगे चलो, C यहाँ पे ये बन नहीं रहा है और यहाँ पे A एब्सेंट है, कहीं ना कहीं A तो ऑलरेडी रूल आउट हो चुका है
और 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब और अगर 2 यहाँ पे प्रेजेंट है और जीन प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, दैट मीन्स 2 पे ये प्रेजेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं या तो ये 3 पे प्रेजेंट है क्योंकि 3 भी यहाँ पे एब्सेंट है, और 4 तो ऑलरेडी रूल आउट हो चुका है। 5 अब हमारे पास बचा है 3, 5 हमारे पास बच रहा है 7, और हमारे पास यहाँ से बच के आ रहा है दिस इज ऑल्सो रूल्ड आउट, ये भी रूल आउट हो गया। अब हमें फोकस करना है 3, 5 और 7 पे। देखो यहाँ पे ये प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी ये प्रेजेंट है, ये तो ऑलरेडी रूल आउट, ये भी रूल आउट हो चुका है। यहाँ पे ये प्रेजेंट है, तो कहीं ना कहीं ये 3 पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे एब्सेंट है और ये भी एब्सेंट है, तो ये भी यहाँ से खत्म। ये तो ऑलरेडी 6 तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। 7 यहाँ पे ये बन रहा है और यहाँ पे ये भी प्रेजेंट है, तो 7 की अभी पॉसिबिलिटीज है। 8 इज ऑलरेडी रूल्ड आउट, यहाँ पे ये माइनस है, तो इससे ये भी रूल आउट हो जाता है। अब यू हैव टू फोकस ऑन माइनस, इट इज माइनस हियर, सो माइनस अगर ये यहाँ पे है तो यहाँ पे ये 3 भी माइनस है, और 3 आपके पास बचा अब 7 भी माइनस है, 3 और 7, 8 तो ऑलरेडी। अब सिर्फ 2 को आपको आइडेंटिफाई, 3 और 7 या तो इसकी लोकेशन है। आगे चलो, लास्ट में देख रहे हो यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे ये माइनस है, और यहाँ पे ये प्लस है। इट कन्फर्म्स दैट ये भी रूल आउट हो गया, इट इज लोकेशन इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 7। तो ये इसका आंसर होगा क्रोमोसोम नंबर 7। तो मैंने आपको बताया था पहले, अगर एक ही जीन का प्रोडक्ट आपको आइडेंटिफाई करना होगा, एक ट्रिक मैंने बताई थी, आपको क्या करना है, आपको पैटर्न देखना है, प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस एंड प्लस, सिंपल। ये पैटर्न सिर्फ आपको 7 में देखने को मिलेगा। दिस कंफर्म्स दैट द प्रेजेंस ऑफ जीन इज ऑन द क्रोमोसोम नंबर 7। ठीक है, जीन प्रोडक्ट इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 7। आई थिंक these were all the previous year questions from CSIR. So with this we should end this lecture here, and with this lecture we have completed the human genetics as well. Now I don't think there is anything that remains in this we can say classical genetics. We are moving forward to the next chapter that is very important, that is the mutation, and then we will take the quantitative genetics. There are a good number of lectures still pending with the genetics. I will try to discuss all those lectures here. So at the end I will suggest to you, please and please do maximum shares, do maximum comment, like and subscribe as much as you can. Allah Hafiz. Thank you.